गांव में देख 25 साल से ये गाड़ी हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जन कार रिव्यू। फाइनली होंडा सिटी हो गई है लॉन्च 2026। काफ़ी टाइम लगा दिया इन्होंने लॉन्च करने के लिए। इतना टाइम लगाया है उतनी ही बढ़िया इसको इन्होंने डिज़ाइन किया है। अगर आप देखोगे तो फ्रंट लुक टोटली चेंज है और प्रीमियम लगती है। दो कलर्स हमारे पास खड़े हैं। अगर आप कलर्स की बात करोगे तो इसके कलर्स में अलग ही शाइनिंग है, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और बढ़ा देंगे। बाकी तो आप आगे का डिज़ाइन ही देखो, जो डिज़ाइन इन्होंने पूरा चेंज किया है। आप लाइट्स देखो, बहुत स्लीक लाइट्स हैं और बहुत ही प्यारी लगती है। लाइट्स को देखो, लाइट्स कितनी प्रीमियम लगती है इसकी। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, यहाँ पे एलईडी मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको कनेक्टेड एलईडी मिल जाती है। अब मैं कनेक्टेड एलईडी का आपको एक बताता हूँ। जैसे आप वरना में देखोगे तो वरना में उन्होंने बॉनेट पे दे रखी है, तो कुछ लोगों को वो पसंद आती है, कुछ को नहीं आती है। तो अभी होंडा ने जो लाइट दी है वो बॉनेट के नीचे है। अगर आप देखोगे तो हमें पता भी नहीं चलता है। अगर मैं बंद करूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एलईडी लाइट्स दी हुई है। अभी आप देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एलईडी मिल रही है। तो इन्होंने इसको डिज़ाइन का पार्ट ही कर दिया, तो बहुत प्यारी लगती है। आगे की लुक टोटली चेंज है और मैं ये बोल सकता हूँ, मेरी गट फीलिंग ये बोलती है कि होंडा सिटी की जो सेल है गोइंग टू इंक्रीज। अभी बात करते हैं इसके लोगो की। लोगो इसका पहले ग्रिल पे, तो अभी ग्रिल आप देखोगे ये डिज़ाइन का पार्ट कर दिया है इन्होंने इसको। अगर आप देखोगे तो लोगो इन्होंने बोनेट पे दे दिया है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। सेल तो इसकी इंक्रीज होने वाली है क्योंकि डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है, टोटली चेंज कर दिया है। और आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है 360। ये आपको ZX वेरिएंट में मिलेगा टॉप मॉडल में। बाकी बेस मॉडल और इसके ऊपर एक मॉडल आता है V मॉडल, उसमें आपको रेयर कैमरा ही मिलेगा। इसमें आपको 360 मिल जाता है और बम्पर इसके टोटली चेंज है अगर आप देखोगे। और डिज़ाइन के लिए ये देखो, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ये भी डिज़ाइन का पार्ट है। तो एक एक चीज़ पे होंडा ने काम किया है और बहुत बढ़िया लुक लगती है। दो बम्पर दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखोगे तो दो ग्रिल्स दे रखी है, सॉरी। बहुत ही अच्छी लगती है, स्पोर्टी लुक लगती है अगर आप देखोगे, स्पोर्ट्स कार की तरह। मेरे होंडा सिटी के जो लवर है उनके लिए भाई ये गुड न्यूज़ है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब हम अब 19 के किड की ये भी स्टोरी रहती है। जब हम होंडा सिटी तब देखते थे तो हमें ये लगता था जिसने भी होंडा सिटी रखी है वो भाई हाई क्लास फैमिली वाला ही है। इसका एक प्रीमियम जो है, इन्होंने एक क्लास जो है वो मेंटेन करके रखी है। तो आगे आपको मैंने जैसे बता दिया, तो आपको एलईडी और प्रोजेक्टर लैंप्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड एलईडी मिल जाती है। लोगो की जो लोगो है वो आपको बोनेट पे मिल जाता है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। फ्रंट लुक तो पूरी एकदम बढ़िया कर दिया है इन्होंने। और साइड की बात करता हूँ तो साइड में आपको ZX वेरिएंट में आपको ये अलॉय मिल जाते हैं 16 इंच के। तो अलॉय पे बहुत काम कर रही है कंपनी। अलॉय की वजह से जो है लुक चेंज हो जाती है पूरी गाड़ी की। और आप देखोगे तो बहुत ही प्रीमियम इसके ये लगते हैं अलॉय, बहुत प्यारे से अलॉय हैं। अगर अगर मैं साइड आपको लुक आप देखोगे गाड़ी की तो एक बढ़िया लगती है अलॉय के साथ, एक अलग ही लुक निकल के आती है। बाकी साइड साइड में इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है। इसकी जो साइड लुक है वो फ्रंट लुक से मैच करती हुई ही दी हुई है इन्होंने। यहाँ पे आप कर्व देख रहे हो, तो यहाँ से अगर कर्व देखोगे तो ये फ्रंट लुक से ये कर्व दिया हुआ है, जो इसको इसके साथ फ्रंट लुक के साथ मैच करता है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कीलेस एंट्री मिल जाती है हमें। ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसे मेरे भाई बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमें 165 mm की मिल जाती है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेरे भाइयों का कुछ रहता है कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है सिडान की, बट ऐसा नहीं होता है। ये इंडिया के हिसाब से बनाई हुई है। तो इंडिया के हिसाब से मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप हिल एरिया में देखोगे तो आपको होंडा सिटी मिल जाएगी, गांव में देखोगे वहाँ पे होंडा सिटी मिल जाएगी। भाई ये 25 साल से ये गाड़ी चल रही है, तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्यारी लगती है गाड़ी, लेना चाहते हो तो ले लो, ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इशू नहीं रहेगा। वो इंडिया के हिसाब से ही डिज़ाइन की हुई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस मैंने जैसे बता दिया, 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है।
अभी बेसिक फीचर जो है आपको बेस मॉडल से मिल जाएंगे। अब मैं फीचर्स की अब बात करता हूँ। बेसिक फीचर आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे, स्पीकर हो गए, आपकी स्क्रीन होगी और आपको रियर कैमरा हो गया, वो आपको सब मॉडल में मिलेगा। बेस मॉडल से वो स्टार्ट हो जाते हैं, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और अलॉय तो एक नंबर कर दिया है इन्होंने। अब मैं बैक साइड आपको बताता हूँ बैक साइड में क्या क्या चेंजेस हैं। अगर बैक साइड की मैं लाइट्स ऑन करता हूँ तो लाइट्स का आपको अभी पता चल रहा होगा। बैक डिज़ाइन आपको ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और लाइट्स में इन्होंने काफ़ी काम किया है। अगर आप देखोगे तो लाइट्स यहाँ से इसकी चलती है, तो साइड में भी आपको लाइट्स पता चल रही होगी। यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो लगी है इसके बम्पर की। अगर आप बम्पर देखोगे तो आपको स्पोर्टी लुक वाला बम्पर मिलेगा। दोनों बम्पर चेंज है, फ्रंट वाला भी और आपको रेयर वाला भी। तो स्पोर्टी लुक दी हुई है, बम्पर बहुत ही प्यारे किए हुए हैं इन्होंने। और अगर बात करते हैं डिग्गी की, तो आपको बूट स्पेस 500 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये सीडान की खासियत रहती है कि अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है 500 लीटर का। और आपको कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे। और तीन चीज़ें इसकी डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन मैंने जैसे आपको बताया, आगे का डिज़ाइन इसका बहुत ही प्रीमियम कर दिया है। और इसकी रोड प्रेजेंस जो है इतनी अच्छी होने वाली है, बढ़ने वाली है। अभी डीजल मॉडल इन्होंने बंद कर दिए हैं। डीजल मॉडल आपको होंडा में नहीं मिलेगा। होंडा सिटी में आपको पेट्रोल मिलेगा या हाइब्रिड मिलेगा। हाइब्रिड जो है इनका वो है ZX प्लस इलेक्ट्रिक, वो 20 लाख उसकी अराउंड शोरूम कॉस्ट है। वो आपको अराउंड मिलेगा 22-23 का ऑन रोड। तो हाइब्रिड में जो एवरेज है इसकी वो आ जाती है 27, 25, 20 में अच्छी खासी एवरेज है। मैं इंजन आपको दिखाता हूँ। इंजन आपको 1.5 का ही मिलेगा इसमें, IV टेक टेक्नोलॉजी के साथ। तो इंजन आपको 1.5 का ही मिलेगा। उसमें इन्होंने किया है कि नॉइज़ कम आएगी, नॉइज़ पे काम किया है। और गियर बॉक्स इसके बहुत स्मूथ कर दिए हैं। तो इंजन तो वैसे इसके बढ़िया ही मिलते हैं। अगर आप होंडा की बात करूँगा, मैंने जैसे आपको बताया है इसका 1.5 का आपको लीटर का इंजन मिलेगा और वो मिलेगा भी पेट्रोल में सभी वेरिएंट्स में। और काफ़ी एफिशिएंट रहता है इनका इंजन, मार्केट में सबको पता ही है। बाकी ये चीज़ें तो सारी मैकेनिक को देखने के लिए ही होती है। अगर आपने बोनेट खोलना है तो यहाँ पे आपको नोज दी होती है भाई। तो सनरूफ की बात करूँ तो सनरूफ आपको छोटी मिलती है इसमें, रोमिक सनरूफ नहीं मिलेगी क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा है गाड़ी का। तो आपको छोटी सनरूफ मिलेगी। ये मिलेगी आपको ZX वेरिएंट में जो पड़ता है 16 लाख का। तो आर्मरेस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, आप अगर कुछ सामान रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक आपको पावर आउटलेट 12 वोल्ट का मिल जाता है यहाँ पे। तो चार्जिंग पोर्ट काफ़ी दिए हुए हैं इसमें। यहाँ पे आप वायरलेस चार्जिंग है वो मिल जाता है। तो है काम किया है, यहाँ पे की रख सकते हो आप। और ZX वेरिएंट में आपको जो स्पीकर है वो 8 मिल जाते हैं और इसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको स्पीकर जो है कम मिलेंगे। अगर 8 स्पीकर का अच्छे खासी बेस का आपने मज़ा लेना है तो आपको फिर ZX वेरिएंट में जाना पड़ेगा, 16 लाख खर्चना पड़ेगा। 16 लाख शोरूम प्राइस है और उसके बाद आपको पता है रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट अलग रहती है, तो अराउंड 18.5 तक आपको कॉस्ट करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये 360 कैमरा का बटन दिया हुआ है, 360 कैमरा आप ऑन कर सकते हो। जो मुझे सबसे सही लगा है इसमें, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको कोई बटन नहीं मिलेगा लाइट्स ऑन करने के लिए। जैसे कैसा इंटीरियर दिया हुआ है, काफ़ी प्रीमियम है इंटीरियर, वो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग भी बहुत ही प्रीमियम दे रखा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर हमें काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो बेसिक कंट्रोल हमें चाहिए होते हैं, जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे म्यूज़िक कंट्रोल हो गया, वॉइस के लिए फ़ोन पिकअप का दिया हुआ है इन लोगों ने, आप फ़ोन पिक कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल का बहुत ही मेन फीचर रहता है हाईवे पे, वो आपको दिया हुआ है। आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो, कैंसिल कर सकते हो क्रूज़ कंट्रोल ईज़िली। अगर आप देखोगे, अगर मैं ऐसे हैंडल अगर इसका स्टीयरिंग जो है पकड़ता हूँ तो देखो कितना ईज़िली है, आप ईज़िली कंट्रोल कर सकते हो। तो कैंसिल कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो क्रूज़ कंट्रोल के जो फीचर हैं वो ईज़िली आप हैंडल कर सकते हो। तो वेरिएंट मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो बेस मॉडल है वो SV है।
एसवी में आपको अडास फीचर नहीं मिलता है। जो वैल्यू फॉर मनी इसका जो मॉडल है वो है वी, उसमें आपको अडास फीचर मिल जाता है, स्क्रीन मिल जाती है 8 इंच की, अलॉय मिल जाते हैं 15 इंच के। तो वो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। उसमें सिर्फ आपको सनरूफ नहीं मिलती है, 360 कैमरा नहीं मिलता है, रियर में कैमरा मिल जाता है। तो वैल्यू फॉर मनी जो है मुझे वी वाला मॉडल लगा है इसका। उसमें अडास लेवल 2 आपको मिल जाता है, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है। तो अडास लेवल 2 जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो, तो आप 100 पे चल रहे हो तो आपको वार्निंग मिल जाती है अगर आपके आगे कोई गाड़ी आती है। अगर एक लाइन में चल रहे हो ये असिस्ट करता रहता है, अगर दूसरी लाइन में जाते हो तो ये गाड़ी को रोकता है, दूसरी लाइन में जाने के लिए वार्निंग देता है आपको। ठीक है, तो अडास लेवल 2 फीचर आपको वी वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो बेस मॉडल में आपको वो नहीं मिलेगा। ये जैसे टॉप मॉडल है की बात करूं तो ये 16 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और 16 लाख में आपको शोरूम प्राइस, तो शोरूम प्राइस इसमें आपको 360 कैमरा मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, अडास लेवल 2 मिल जाता है फीचर। तो काफ़ी सारे फीचर जो है आपको टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। अब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको टॉप मॉडल में पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा। और इसका जो वी मॉडल है उसमें भी आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, वो अराउंड 13.5 से स्टार्ट है शोरूम प्राइस। तो आपको उसमें पुश बटन स्टार्ट मिल जाएगा, तभी वो वैल्यू फॉर मनी है। और बेंट इसके वही बेसिक्स ही मिलते हैं, कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फ्यूल की है तो फ्यूल बहुत ही नीचे दिया हुआ है इन्होंने, ये यहाँ भी दे सकते थे। तो काफ़ी सारी कार्स में यहाँ पे मिल जाता है, ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा कि आपको पूरा झुक के यहाँ पे जाना पड़ेगा। और मुझे एक चीज़, ये जो पुश बटन स्टार्ट दिया हुआ है ये भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी दे सकते थे। तो अगर यहाँ पे दे देते तो यहाँ पे दे सकते थे गियर बॉक्स के पास, तो और प्रीमियम लगता। तो ये दो चीज़ें मेरे को थोड़ी सी लगी कि एक पुश बटन स्टार्ट हो गया और एक आपका फ्यूल का हो गया। बाकी अगर मैं इस पे बात करूँ, डोर पे आपको क्या क्या कंट्रोल मिल जाते हैं। आप लेफ्ट और राइट मिरर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। फीचर्स वही है जो पुराने वाली होंडा सिटी में आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इसके यहाँ पे फिनिशिंग देखो आप, फिनिशिंग बहुत ही प्यारी की हुई है। यहाँ पे लेदर फिनिशिंग आपको मिल जाएगी जो इसको बहुत ही प्रीमियम बनाती है। फ्रंट सीट अगर आप देख रहे होंगे तो थाई सपोर्ट आप देखो, काफ़ी है थाई सपोर्ट। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड जो है जो वीडियो बना रहे थे वो बोल रहे थे थाई सपोर्ट नहीं है, तो थाई सपोर्ट आप देख सकते हो, काफ़ी थाई सपोर्ट है। और देखते हो तो मैं पीछे की सीट भी आपको दिखाऊंगा कि कितना स्पेस, रिलैक्स होकर मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। आप हेड रेस्ट देख सकते हो, अच्छे खासे हेड रेस्ट दिए हुए हैं। और ये वेंटिलेटेड सीट है, वेंटिलेटेड सीट का तो अलग ही मज़ा रहता है, और गर्मियों में तो बहुत ही सही रहती है। आप बाहर से गर्मी में आओगे, आराम से वेंटिलेटेड सीट ऑन करो और आप आराम से इसका मज़ा ले सकते हो। और मैं बात करता हूँ यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे बटन से ही ये कंट्रोल होंगी। इन्होंने टॉप मॉडल में भी ये बटन दिए हुए हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने जो सीट अप, अगर आप मैनेज करना चाहते हो, ऊपर नीचे मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सीट को फिर से कर सकता हूँ तो ये बटन दिए हुए हैं। अगर मैं डिग्गी की बात करता हूँ तो डिग्गी भी खोलने के लिए यहाँ पे इन्होंने बटन दिया हुआ है, ये भी ये यहाँ पे दे सकते थे, आगे दे सकते थे इसको भी। तो ये मेरे को दो तीन कमियां लगी है, जैसे पुश बटन यहाँ गियर बॉक्स पे दे सकते थे, और पेट्रोल का भी यहाँ पे दे सकते थे, और डिग्गी का भी यहाँ पे दे सकते थे, दो बटन खाली पड़े हुए हैं इनके। तो ये मेरे को थोड़ी सी कमी लगी इसमें। तो आगे अगर मैं बात करूँ तो आपको ये फिनिशिंग बहुत ही प्यारी मिल जाती है, ये लेदर फिनिशिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये प्लास्टिक है, बट बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है जो इसकी लुक को और इन्हांस कर देती है, और रात को तो और इन्हांस करेगी इसको, इसकी लुक को। तो मैं बात करूँ, यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है आपको 10.1 सेंटीमीटर की, और इससे जो छोटे मॉडल है ये टॉप मॉडल में ही आपको मिलेगी। अगर मैं बेस मॉडल या उसके ऊपर वाले एक मॉडल आता है वी मॉडल, उसमें 8 सेंटीमीटर की मिलती है, और इसमें आपको 10.1 सेंटीमीटर की आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। बड़ी भी दे सकते हैं, बट आपको पता है इसका डिज़ाइन ही वैसे है, तो स्क्रीन आपको इतनी ही मिलेगी इसमें। अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है, और आप इसमें नेविगेशन वगैरह लगा सकते हो, अपना गाने सुन सकते हो, जो बेसिक फीचर है वो सारे इसमें आते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, टच करके बता रहा हूँ तो बहुत ही स्मूथ है ये। एसी वेंट की, तो एसी वेंट इसके कंट्रोल करना बहुत ही ईजी है, अगर यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही ईजी है। यहाँ से बहुत ही प्यारे से बटन दिए हुआ है, और यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो
फैन स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हो, ऑटो कर सकते हो, मैक्सिमम कूलिंग कर सकते हो। अगर बाहर से आते हो तो मैक्सिमम कूल पे दबाने पे सीधा मैक्सिमम एसी हो जाता है इसका। और आपको यहाँ पे ZX वेरिएंट में आपको ये भी मिल जाता है, रेयर डिफोगर मिल जाते हैं, यहाँ से ही आपके हो जाएंगे, फ्रंट डिफोगर मिल जाते हैं। ये मेरे को अब जो फीचर है ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे कि आपको बटन से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो प्रीमियम तो रहती है गाड़ी, अगर आपसे 15-16 लाख ले रहे हैं तो आपको पूरा काम करके दे रहे हैं। करता हूँ पीछे की सीट की। जैसे मैंने आपको वीडियो में बोला भी था कि आगे की सीट मैंने काफ़ी पीछे की हुई है, ड्राइवर सीट जो है। अब आप देखो स्पेस देखो इसका। और मेरे कुछ दोस्त जो है पीछे वाली सीट में भी बोल रहे थे कि थाई स्पोर्ट कम है, बट ऐसा नहीं है, थाई स्पोर्ट काफ़ी है इसका। आगे आप मेरे देखोगे तो स्पेस काफ़ी है, मैं काफ़ी खुला बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो बढ़िया स्पेस है। अगर मैं बेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बेंट दिए हुए हैं और आप कंट्रोल कर सकते हो इनको खुद से। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट 2 मिल जाते हैं। अगर 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो इन्होंने पूरा ध्यान रखा है उसका, 2 पैसेंजर का पूरा ध्यान रखा है। और फास्ट चार्जिंग दिए हुए है इन्होंने, तो अगर टूर पे जाते हो, लंबे टूर पे जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे आपको जो है आर्म रेस्ट भी मिल जाते हैं, कप होल्डर मिल जाते हैं, थोड़े छोटे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी गिलास भी रखते हो तो इजीली नहीं उसको स्टैंड कर सकते, तो ये थोड़ा सा इसकी डेप्थ ज़्यादा दे सकते थे। तो यहाँ पे बढ़िया आर्म रेस्ट ठीक है, आर्म रेस्ट कोई रिलैक्स है। यहाँ पे सीडान जानी ही कंफर्ट के लिए जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।